तो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ सोना। हम कहा सर ये चीज़ आप क्या बोल रहे, अभी तो आप मुझे बच्चा बोल रहे थे। उनका भी तो मेरे से कुछ स्वार्थ था, तभी ना मुझे रखे हुए थे कि अक्षरा आके मुझे बोली कि मतलब मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। मैंने मना कर दिया, कोई भी हो तो बिना लड़की की मर्जी से नहीं करेगा। वो भी मतलब नहीं किए मेरे साथ, बोलते हैं कि तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की लड़की। इसके बाद वहाँ गाली गलौज बहुत हुआ। अगर निरहू जी मुझे धमकाते हैं, अरे तो भोजपुरी इंडस्ट्री उनका नहीं है, ना ही उनके बाप का, ना ही हमारे बाप का, ना ही किसी का नहीं है। जब बिस्तर शेयर करना जिसको बोलते हैं, उस लड़की ने किया है। हाँ वो की। सबको ऐसा लगता है कि लड़की खिलौना है, जब मन कहे तब उठा के खेल लो। घर से भाग करके आई थी इस लाइन में, और ये सब करूंगी तो कर सकती हूँ। सारी बातें आप दोनों के बीच में ही हो रही थी या कोई और भी सामने मौजूद रहता था? दारू पीने के बाद तो सबकी माई बहन करते हैं, सबको गरियाते, मुझे भी गाली दिए हैं। लड़कियां भी कुछ हैं जो ऐसी काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होगी, वो मुझे बहुत कुछ सिखाएं। सर अगर वो मुझे कॉल करते हैं और धमकी देते हैं तो कन्फर्म है कि मैं लीगल एक्शन लूँगी। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से आते हैं और कहने में कोई झिझक नहीं है कि उन्होंने गोरखपुर को सुंदर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप देखेंगे पहले इस नदी के आसपास पूरा सूना सूना सा था और यहीं पे सबके शव दाह वगैरह होते थे, आज भी हो रहे हैं। लेकिन अब इस घाट की जो नवैयत है वो काफ़ी खूबसूरत हो गई है और लोग यहाँ पर अब टहलने घूमने भी आते हैं। इस घाट की खूबसूरती इतनी अच्छी है, गोरखपुर की खूबसूरती इतनी अच्छी है, लेकिन जो कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो उतनी ही बदसूरत है। कहानी इतनी बदसूरत है कि आखिर कैसे कोई लड़की हिम्मत करेगी समाज में अपने घर की जो दहलीज़ है उसके बाहर कदम रख कर अपने लिए कोई मुकाम बना लेना या कुछ हासिल कर लेना। इसकी ज़रूरत कोई लड़की कैसे कर सकती है अगर उसके साथ इस तरह की चीज़ें होंगी। देर न करते हुए सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। भोजपुरी जगत के एक स्टार कॉमेडियन हैं निरहू, जो हमेशा बड़ा वाला चड्ढा पहनते हैं, पटरा वाला, और उनकी जो डोरी होती है, नाड़ा होता है, वो ज़मीन पे लटकता रहता है। उनका अपना काम करने का तरीका है। कुछ दिन पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में मेरी दाहिनी तरफ जो लड़की खड़ी है, पलक मिश्रा, ये भी उनके साथ थी और मुझे पलक से बात करके बड़ा मज़ा आया था। लगा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई लड़की ने दस्तक दिया है, किसी अभिनेत्री ने दस्तक दिया है और आने वाला जो समय है भोजपुरी इंडस्ट्री का कुछ अच्छे कलाकारों के आने का समय है। निश्चित तौर पे बेहद अच्छा होने वाला है कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन आज पलक से जब हम बात करने आए हैं और जो बात सुन करके हम आए हैं उसे मैं क्या ही बताऊँ, मैं सुन के दहल गया पूरी तरह से। जो स्याह पक्ष है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का या बॉलीवुड का, वो हमेशा से एक जैसा है। लड़कियों के मामले में वो बड़ा ही तंग दिल है। वो चाहता है लड़की हमारे साथ अभिनय भी करे, हमारे प्रोड्यूसर को खुश भी करे और हमारे साथ भी बिस्तर पे अपनी रातें रंगीन करे, उनकी रातें रंगीन करे। इस तरह का आरोप पलक ने फ़ोन पे बातचीत में हमें बताया कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। तो हमने कहा कि चलिए पलक से ही इन सारे मुद्दों को समझ लेते हैं और देर न करते हुए अब सीधा पलक से बात करेंगे। पलक, स्वागत है। जो लोग हमें बदलेगा भारत चैनल से देख रहे हैं उन्हें हमारा नमस्कार। पलक, मैंने तो कुछ बता दिया कि जैसे आपके साथ क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं या आपने खाली जो फ़ोन पे जो बताया हम लोगों को कि मैंने जो सारा इंट्रो में बताया कि निरहू जी जो चड्ढी वाले निरहू हैं, वीरेंद्र चौहान निरहू, काफ़ी पॉपुलर स्टार हैं, तो आप जो उन पे आरोप लगा रही हैं, क्या है वो मामला? सर देखिए, पहली बात तो सबको ऐसा लगता है कि लड़की खिलौना है, जब मन कहे तब उठा के खेल लो। लेकिन लड़कियां खिलौना नहीं है। उन्हें एक बात बता देना चाहते हैं कि सबकी अपनी पहचान होती है, सबका अपना आत्मसम्मान होता है। तो ये हरकतें जो कर रहे हैं लोग, ये ना करें। सबसे पहले तो गलती लड़कियों की भी है। कुछ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के या फिर लड़कियाँ ही गलत हैं। लड़कियाँ भी कुछ हैं जो ऐसी काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसी के आधार पे जो लोग हैं, सारे लड़के लोग, वो सारी लड़कियों को उसी आधार पे तौलते हैं कि वो की तो वो भी करेगी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ सर ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में मैं गई तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे बहुत मानते थे सब लोग, कहते थे कि पलक
आज है तो कल भी रहेगी। उनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगती थी, तब ना उन्होंने मुझे रखा। मैंने भी महसूस किया था, तो मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हाँ इस तरह का मुझे भी आभास हुआ था जब मैंने बातचीत किया। जी सर, तो उनको पहले बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था। वहाँ के जितने प्रोड्यूसर थे उनके पास कॉल भी आए मेरे लिए कि ऐसा है कि पलक जी को और आपको लेकर के फिल्म करेंगे, एक अच्छी बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी। मुझे भी लगता था, वो भी कहते थे, सर भी कहते थे हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होगी। वो मुझे बहुत कुछ सिखाएं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर ऐसा होता है कि मतलब काम करते करते बहुत दिन बीत गया, वो मुझे बहुत कुछ सिखाए। फिर इसके बाद में बोलते हैं कि ऐसा है पलक कि 2 लड़कियों की ज़रूरत है। तो हम कहे ठीक है सर, हम दिलाते हैं। किस लिए? शूट के लिए। वो बोले कि मतलब कब तक ही मतलब बाहर से लड़कियां बुलाएंगे, कुछ पर्सनली रखते हैं जो ऐसा नहीं है कि मतलब अब मेरे से ही सारे गाने नहीं ना करवाएंगे, कई चैनल होते हैं। तो बोले कि वो रहोगी तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा तुम्हें, 2-3 लड़कियां रहेंगे। हम कहे ठीक है सर। तो मैं यहाँ से गोरखपुर से एक लड़की बुलाई। फिर इसके बाद उनका काम अच्छा नहीं लगा उनको, तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, अब इसको भेज दो। फिर उसको बाद में कॉल करके बोलते हैं कि आ जाओ। तो वो वहाँ पे आई, उसके साथ मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग वगैरह हुई। फिर वो बाद में मतलब मेरे से बोलती है कि क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, सीधा बताओ। मतलब जब बिस्तर शेयर करना जिसको बोलते हैं, उस लड़की ने किया? हाँ वो की मेरे सामने। तो बोली कि नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगी, ये वो। तो मैंने कहा भी कि देखो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ। आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि वहाँ से जब वो लड़कियाँ हाँ कर दी दोनों, तो वो बाद में बोलते हैं कि मैं तुमको खाना दे रहा हूँ, पीना दे रहा हूँ, रहना दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हम कहे सर समझ में नहीं आया मुझे। फिर इसके बाद मेरा हाथ पकड़ते बोलते मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम बच्ची हो अभी। हम कैसे बच्ची नहीं, बट फिर भी समझाइए मुझे। तो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा से सुना। हम कहे सर ये चीज़ आप क्या बोल रहे, अभी तो आप मुझे बच्चा बोल रहे थे, मैं आपकी फैमिली के जैसी हूँ। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं उनकी बच्ची जैसी हूँ, तो आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? फिर वहाँ पे रात में मतलब बहुत ज़्यादा बहस भी हुई, दारू पीने के लिए भी कह रहे हैं। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा? हाँ उन्होंने उस वक्त नशे में थे? हाँ वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं ना कि पूछिए मत। सिगरेट पकड़ा नशे में थे? नशे में थे फुल। कोई अश्लील हरकत किया? हाथ पकड़े हुए थे। देखिए कोई भी हो तो बिना लड़की की मर्जी से नहीं करेगा, वो भी मतलब नहीं किए मेरे साथ। लेकिन ये कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मान लीजिए ठीक है, अगर मैं ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती तो मेरे साथ कर लेते ना, वो तो ठीक है। मैं प्रोटेक्ट कर ली अपने आप को, तो ठीक है। वहाँ से मैं रात में ही निकल आई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। आपके कमरे में वो आए थे, आपको कहीं बुलाया था उन्होंने? नहीं, वो मुझे कहीं बुलाए नहीं थे, पहले भी आते थे। जैसे कि सब्जी वगैरह हो गया तो सर ही लेके आते थे, सामान वगैरह खाने वगैरह का, क्योंकि गैस चूल्हा था नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से शैतान अंदर से जाग गया। हाँ नहीं, उनकी ही गलती नहीं थी, वो लड़कियों की गलती थी जो हमारी। मैं आपके मामले में बात कर रहा हूँ, आपके फ्रेंड से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरोप आपने लगाया है। यही था ना कि वो लड़कियां कर सकती हैं, वो मतलब इतनी बड़ी हीरोइन हो, वो उसके साथ कर रही है, वो उसके साथ कर रही है, तो तुम कौन सी हीरोइन हो? वो मुझे सबसे कंपेयर उनका कहना ये था कि जब सारे लोग कर सकते हैं तो तुम में क्या खूबी है, तुम आखिर काहे ना नुकुर कर? हमारे अंदर है क्या, मैं तुमको कहाँ से कहाँ ले जाके पहुँचा दिया। अच्छा, उनके कहने का मतलब ये था कि सब कर रही हैं, इतनी सारी लड़कियां आई तो वो की, तो तुम क्यों नहीं कर रही हो? और तुम्हें हम ऐसे फ्री में खिलाएंगे यहाँ बैठा करके। तो वो मुझे फ्री में नहीं खिला रहे थे। मैं एक बात उनको कहना चाहती हूँ, अगर मैं देख रहे हो तो इस बात को वो सुन लें कि वो मुझे फ्री में नहीं खिला रहे थे। उनको मेरा काम अच्छा लग रहा था, लोग पसंद कर रहे थे मुझे, इसलिए वो रखे थे। उनका भी तो मेरे से कुछ स्वार्थ था, तभी ना मुझे रखे हुए थे। बिना स्वार्थ के तो कोई उस वक्त कोई बात नहीं माना? नहीं, मैं उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त कोई बात नहीं मानी। रात में मैं वहाँ से चली आई, क्योंकि मुझे अगले दिन गोरखपुर आना था, शूट था मेरा। तो फिर मैं वहाँ से चली आई। फिर इसके बाद वो मुझे कॉल करते हैं सुबह, तो मतलब बोलते हैं कि ठीक है वो सब बातों को भूल जाओ। हम कहे चलो ठीक है, हो सकता हो नशे में बोले हो। फिर मैं दोबारा गई। इसके बाद ये आर्केस्ट्रा चलाते हैं, जिसे ये स्टेज कहते हैं, वो स्टेज नहीं है, वो आर्केस्ट्रा है इनका। इसके बाद मुझे बोलते हैं कि ऐसा स्टेज है, प्रोग्राम है, चलो। हम कहा नहीं सर, और मैंने कभी स्टेज किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है स्टेज वगैरह। हम कहा स्टेज किया नहीं है ना, और मेरी फैमिली कभी एग्री नहीं करेगी, क्योंकि ब्राह्मण खानदान से वैसे ही मैं मतलब घर से भाग करके आई थी इस लाइन में, और ये सब करूंगी तो फिर घर वाले नहीं चाहते थे। बट अभी ठीक है सब कुछ, तो मैं इतना कुछ करके इस लाइन में आई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा करियर बर्बाद हो। तो बोले कि नहीं, वो मुझे इवेंट दिखाएं जो मुंबई में करके आए। तो इवेंट देखा मैंने, तो मुझे लगा यार करना चाहिए। तो मैं जाके कर जब वहाँ गई, इसके बाद लोग इतनी भद्दी वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गालियाँ दे रहे थे, इतनी गंदी गंदी। मैंने उनसे पूछा तो बोलते हैं, बात कहाँ खराब हुई, मैं नहीं समझ पा रहा था। चलिए, उस दिन उन्होंने मिसबिहेव करने की कोशिश की, आपने मना कर दिया, फिर आखिर हो क्या गया? बात आर्केस्ट्रा को लेके हो गई
कि मैं वहाँ पे मना कर दी कि मैं ऑर्केस्ट्रा नहीं करूँगी, तो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की लड़की। इसके बाद वहाँ गाली गलौज बहुत हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपसे ऑर्केस्ट्रा करने के लिए कहा, आपने इनकार कर दिया, उन्होंने आपको निकाल दिया और फिर उसके बाद निरहु खराब हो गए? क्योंकि आपने उस वक्त जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उसमें आपने भी उनकी बहुत सारी तारीफ़ करी थी, कहा था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बहुत सीखती हूँ, हम आगे अच्छा काम करेंगे, तमाम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो आज वो बुरा कैसे हो गया? नहीं, आज भी मैं कह रही हूँ बहुत, मतलब कुछ चीज़ों को लेकर के वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन बाद में मतलब इस तरीके से वो बिहेव किए, वो नहीं पसंद है। ऐसा नहीं है कि मुझे वो ऑर्केस्ट्रा करने के लिए कहें तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको निकाल दिया हो और आप इतने गंदे गंदे और भद्दे इल्ज़ाम लगा रही हैं? नहीं, वो मुझे निकाले नहीं थे, मैं वहाँ से खुद से आई थी, मैं वहाँ से खुद से आई थी। तो पहली बात तो मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के काम तो करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान एक बार कर सकता है मेरे साथ हरकत, वो आगे भी कर सकता है। सारी बातें आप दोनों के बीच में ही हो रही थी या कोई और भी सामने मौजूद रहता था? किसी के सामने भी ये सारे बातें? देखिए, वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे वो थे, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है कि वो बोलने वाले तो हैं नहीं। क्यों नहीं बोलने वाले? क्योंकि उनसे उनका चैनल चलता है और उनसे उनका खर्चा चलता है। तो मान लीजिए अगर मेरा आपसे कोई मतलब है तो मैं आपके बारे में बुराई नहीं ना करूँगी। तो उन्होंने कभी प्रोड्यूसर के साथ सोने होने के लिए फोर्स किया? नहीं, प्रोड्यूसर के साथ कभी नहीं बोले, क्योंकि प्रोड्यूसर की ऑलरेडी है, तो प्रोड्यूसर के लिए क्यों बोलेंगे मुझे? तो वो मतलब यही सारी बातें हुई। तो फिर वो जो ऑर्केस्ट्रा वाला हुआ, जब मैंने मना कर दिया तो फिर वो हरकत की हैं, क्योंकि उनकी जो दारू पीने वाली आदत है ना, बहुत गंदी है। दारू पीने के बाद तो सबकी माई बहन करते हैं, सबको गरियाते, मुझे भी गाली दिए हैं, यहाँ तक कि फिर इसके बाद गाली दिए, मारने भी जा रहे थे। हम कहा ऐसा है, हाथ उठाने की कोशिश तो करिएगा मत, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहीं कंप्लेंट किया? मैं कंप्लेन इसलिए नहीं कि हम क्या, छोड़ो हटाओ जाने दो। फिर वहाँ से आने के बाद तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं छोड़ो हटाओ जाने दो, तो आज आप मीडिया चैनल वालों को बुला के इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? सुनिए, तो फिर बाद में लड़कियों के कुछ लड़कियां थी जो देख करके उनको ऐसा लग रहा था फिर कि मतलब मुझे बोलना चाहिए। फिर इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वहीं का ही सब कुछ हुआ, बहुत सारी जगहों पे ऐसे फिल्म के ऑफ़र आए, वहाँ पे भी ऐसे ही बोले। तो मुझे लगा कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर मैं बोलूँगी तो उस चीज़ को लोग सुनेंगे, तो फिर दोबारा हरकत नहीं करेंगे मेरे से बोलने के लिए। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आप अभी भी संघर्ष कर रही हैं, है ना? अभी आपने एंट्री किया था निरहु के साथ, कुछ एल्बम्स में काम किया, अच्छा काम, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था, लोग तारीफ़ कर रहे थे। अचानक से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, आप इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रही हैं और उनमें क्या सच्चाई मुझे नहीं पता, ये तो आप ही जानती हैं। और मैं आपसे भी पूछूंगा भी, आपके पास क्या सबूत है इस तरह का? ऐसा तो है नहीं ना किसी के ऊपर आप आरोप लगा देंगे कि ऐसे ऐसे है, उसका सबूत भी मुझे चाहिए कि जो आप आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सत्यता है। आपको क्या लगता है? वैसे इंडस्ट्री तो पूरी पुरुषों का वर्चस्व ही रहा है, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, एक तरफा इसमें जो मेल एक्टर हैं उनका वर्चस्व रहा है। तो क्या यहाँ पे लड़कियों के लिए कभी कोई स्कोप नहीं रहेगा? क्या वो खाली खेलने की चीज़ें हैं? क्या कहना चाहेंगी आप अपने साथ, जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर के क्या कहा? देखिए सर, गलती उनकी भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो खुद से ऑफ़र करती हैं। मैंने खुद सुना है, क्योंकि मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही जगह शूट की हूँ, मैं कई जगह शूट की हूँ, पटना, दिल्ली, हर जगह गई हूँ। मैं कई जगह ऐसे देखती हूँ कि वहाँ लड़की वो काम करने गई है, चलो अच्छा काम कर रही है, हो सकता हो मैं उसका पत्ता काट दूंगी, इसके चक्कर में लड़कियाँ कर लेती हैं। इसके बाद तो क्या होता है कि जब तालाब में एक मछली गंदी होती है तो वो पूरे तालाब को लोग नाप लेते हैं कि पूरा तालाब ही गंदा है। तो इसी को लेकर के सब लोग सोच करके वो आपके पास भी आ गए कि जब सब मान जाती हैं तो ये भी मान जाए। हाँ, उनको लगा कि मैं अपने करियर को बढ़ाने के लिए मैं मान जाऊंगी, क्योंकि मैं कहती थी कि मैं अपने करियर के लिए कुछ भी करूंगी। उस वक्त मन में नहीं आया कि अच्छा चलो ये तो एक कमरे की बात है, कौन देखने वाला है, अगर मान जाएंगे तो हो सकता है हमारा कैरियर बन जाए, नहीं मानते हैं तो ये हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ करने लगे? कि मन में क्या चल रहा था, क्या करने का मन कर रहा था? देखिए सर, पहली बात तो ये कि मेरी भी फैमिली है और मैं अच्छे खासे फैमिली से हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली कमज़ोर है। मेरे भाई खुद ही मतलब है, सब कमाते धमाते, मेरे पापा खुद ही मतलब यज्ञ करते हैं और फिर कथावाचक हैं। तो मेरे घर में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं छोड़ भी दूंगी तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो फिर मेरा क्या इससे जाता है? अगर मैं नहीं सक्सेसफुल होती हूँ तो ठीक है, मैं बैक हो जाऊँगी। यही सोच के मैंने, भय नहीं हुआ उसमें? नहीं, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली से यही आता है, अगर कोई कुछ कहे तो उसे ज़रूर चाटा मार के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मारा क्यों नहीं?
वो मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपके साथ सोने के लिए वो आदमी कह रहा था, कोई आदमी आपसे कहे, अभी मान लीजिए मैं आपके सामने अच्छे से बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे अश्लील हरकतें करने लगूँ, आपसे गंदी गंदी बात करने लगूँ, तो आप कहेंगे कि आप मुझसे बड़े थे इसलिए मैंने छोड़ दिया, ये लिहाज तो मुझे भी करना चाहिए? नहीं सर, गाली उस टाइम मैंने दिया था, मेरी एक गंदी आदत है कि मैं गालियाँ दे देती हूँ। उस टाइम मैंने गाली दी थी उनको, फिर वहाँ से मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मैं वहाँ से गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि बिना कुछ सामान लिए मैं वहाँ से रिटर्न चली आई। फिर मैं बाद में गई थी वहाँ पे अपना सामान लेने के लिए। वहाँ पे जो रूम मालिक वाली का सब लोग लगता कि हम निरहु के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, तो निरहु अब हमको कॉमेडी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, जो भी जिसमें भी आप उनके साथ काम कर रही थी, अब उसमें टिकने नहीं देंगे? अरे तो भोजपुरी इंडस्ट्री उनका नहीं है, ना ही उनके बाप का, ना ही हमारे बाप का, ना ही किसी का नहीं है। वो नहीं करने देंगे तो हमारा चैनल है, मैं अपने चैनल के लिए करूँगी, क्यों मैं जाऊँगी कहीं पे? ये हुई बात अब थोड़ा मजबूती वाली बात। मैं अपने चैनल के लिए अभी कर रही हूँ, मैं 3 महीने से अपने चैनल के लिए कर रही हूँ, मैं अपने चैनल के लिए करूँगी, क्यों अदर चैनल के लिए करूँगी? मेरा चैनल खड़ा होगा, मेरे पास पैसे आएंगे, लोग जहाँ मुझे नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, लोग मुझे खुद ही बुलाएंगे जहाँ बुलाएंगे। अभी निरहु के अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी? अभी मैंने एक वेब सीरीज किया है जो हिंदी की है, अभी दूसरी मतलब करने वाले हैं। मतलब बहुत अच्छी वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे होगी। तो अभी एल्बम वगैरह ही कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं, बाकी अभी सीरियल होने वाला है जो शूट होने वाला है। सारे लोग इंडस्ट्री में ऐसे ही हैं या कुछ कुछ लोग ही इस तरह? नहीं, मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। कुछ लोग की सोच ऐसी होती है कि यार मैं करूँगा तो मेरी भी बहन के साथ ऐसा ही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, अपनी बहन है, दूसरे की बहन थोड़ी ना है। दूसरी की बहन को माल समझते हैं, अपनी बहन को तो बहन समझते हैं। लोग ऐसा इसी तरीके से बोलते हैं। मैं कई जगह शूट पे गई हूँ, बोलते हैं अरे माल आई है, इसी तरीके। मतलब मैं ही कहना चाहती हूँ, तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी बहन को भी तो लोग बोलते होंगे अरे माल जा रही है। इतना सोचना चाहिए उन्हें, तो ये सोचते नहीं है लोग। लड़कियों की भी गलती है, लड़कों की भी गलती है। जब ये वीडियो देखेंगे, जिस तरह के सनसनीखेज आप आरोप लगा रही हैं, निसंदेह गुस्सा होंगे, हो सकता है आपको फ़ोन करके धमकाएं भी, तो क्या आप उनके साथ उनके खिलाफ आप कोई लीगल एक्शन वगैरह भी लेंगी, पुलिस में कंप्लेंट वगैरह भी करेंगी, ताकि जैसे इस तरह के जो लोग हैं ना, जैसे आप लड़की हैं, मान लीजिए सारे लोग ऐसा साहस नहीं कर पाते, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है कि वो इस तरह का विरोध कर दे और अपने करियर से खेल जाए, क्योंकि आप जानते हैं समझौता करने की ही बात हो रही थी। तो आप क्या उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी लेंगी ताकि उन पे लगाम लगाया जा सके? उन्होंने जो कृत्य किया है, जो मतलब घटना की है, ये एक तरह से निंदनीय है पूरी तरह से, उस पे लगाम लग सके, उनको सज़ा मिल सके, ताकि वो दूसरी लड़कियों के साथ ना करें? जी ज़रूर सर, अगर वो मुझे कॉल करते हैं और धमकी देते हैं तो कंफर्म है कि मैं लीगल एक्शन लूँगी और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी फैमिली फुल सपोर्ट करती है सब में कि अगर कोई बदतमीजी करे तो उसके साथ एक्शन लो। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पलक मिश्रा को पहले ही कंप्लेंट कर देना चाहिए था अगर उनके साथ ऐसा हुआ था? जी सर, ऐसा मतलब मुझे भी लग रहा था, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन सीरियसली बोलो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, मैं भर्ती थी, एडमिट थी, फिर घर पे प्रॉब्लम भी हो गई, मेरे घर पे एक्सपायर हो गए थे, तो इसकी वजह से मैं ये सब में के मामले में फंसी हुई थी। इसलिए मैं अपने चैनल का ही काम कर रही थी, अदर अभी बहुत कम ही काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि इधर से मेरा घर आना जाना। अभी मेरे अंकल जी एडमिट ही हैं हॉस्पिटल में, उनको मतलब पैरालाइज हो गए हैं, तो अभी सब प्रॉब्लम चल ही रही है, तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं की, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम चल ही रही है। अभी मैं फैमिली में भी नहीं बताई हूँ ये सब, क्योंकि मुझे पता है अगर इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच में मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी तो एक चीज़, चलिए ये तो हम समझ ही रहे हैं कि परेशानी में दूसरी परेशानी को नहीं डालना चाह रहे थे आप। एक चीज़, आप जब हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, शूट नहीं कर रहे थे, आपने अक्षरा सिंह का जिक्र किया था, निरहु ने अक्षरा का भी नाम लिया था, थोड़ा वो किस्सा बताएं क्या है? वो बोले नशे के हालत में जब आपके पास आए थे सोने के लिए, बोलते हैं कि अक्षरा आके मुझे बोली कि मतलब मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मैंने मना कर दिया। अक्षरा सिंह ने कहा निरहु से कि मैं तैयार हूं आपके साथ सोने के लिए। अक्षरा सिंह ने बोला कि मतलब मेरे साथ कर लीजिए, मैंने मना कर दिया। अरे हाँ, उन्होंने मना कर दिया। उनके इतनी ज़्यादा औकात होगी कि आप वो अक्षरा सिंह को मना करेंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह को तो काम नहीं मिल रहा। बड़ी स्टार है। अरे नहीं, कैसे अक्षरा सिंह ने जितनी फिल्में की होंगी, निरहु शायद सपने में भी उसको नहीं सोच सकती। अरे निरहु जी के नज़रिए से देखिए, अक्षरा सिंह कुछ भी नहीं है, उनके बराबर धूल है। अक्षरा सिंह खुद ही जाके बोली थी उनको, तभी ना वो कह रहे हैं। बताइए मतलब क्या कहा था? कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह कह रही हैं कि आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मतलब अक्षरा सिंह को काम की कमी पड़ गई है कि इनके साथ जाके सोने के लिए कहेगी, तो उसी बात को लेके बोलते हैं कि अक्षरा सिंह मुझे बोली है, मैं मना कर दिया। तो वही मैं सोची, जब तुम अक्षरा सिंह को मना कर दिए तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? अक्षरा सिंह को ही कर ली होते ना, अगर अक्षरा सिंह बोली थी, क्यों आ गए?
चलिए, कोई संदेश होगा इस तरह के लोगों को, प्रोड्यूसर को, इस तरह के डायरेक्टर या एक्टर को, ताकि भविष्य में वो अन्य किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकतें ना करें? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जो सारी लड़कियाँ हैं जो कर भी ले रही हैं, बहुत लड़कियाँ मुझे गाली भी देंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। मैं यही कहना चाहूँगी, अपने आत्मसम्मान के साथ कोई भी व्यवहार मत करो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने लिए करो। नेक्स्ट सक्सेसफुल होती हो तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी फैमिली खर्चा नहीं दे रही थी पहले। एक आखिरी सवाल है मेरा छोटा सा। जैसे आप आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने मुझे अपने साथ सोने के लिए कहा, रात बिताने के लिए बिस्तर पे बुलाया, मुझे तमाम चीज़ें आपने आरोप लगाया। नीरव भी कह सकते हैं कि उसने भी, जैसे आपने कहा ना बहुत सारी लड़कियां तैयार हो जाती हैं, तो नीरव भी ये कह सकते हैं कि नहीं, पलक ने ही मुझे ऑफ़र किया था, वो कामयाब होना चाहती थी, मैंने मना कर दिया, तो आरोप लगा रही है। अब उनकी इतनी हिम्मत हो कि अगर मैं बोलती तो मुझे मना करते हैं, मुझे इतना तो नहीं लगता वो मुझे मना करेंगे अगर मैं बोलूँगी। और पहली बात तो मैं बोल ही नहीं सकती ये सब, मेरी इतनी वो नहीं। अगर होती तो मैं शायद पता नहीं कहाँ होती, आज शायद हीरोइन बन गई होती, यहाँ नहीं बैठी होती। मैं अपने चैनल के लिए काम कर रही हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं कहीं नहीं काम करूँगी, अपने चैनल के करूँगी। मेरे चैनल से पैसा आएगा, मैं अपने चैनल के लिए करूँगी। जिसको बुलाना होगा बुलाएगा, नहीं बुलाना होगा नहीं बुलाएगा। चलिए, हमने बात किया एक नवोदित अभिनेत्री से। नवोदित इसलिए कि अभी पलक ने शुरुआत ही किया था और अच्छी अभिनय प्रतिभा है इनके अंदर। और जब मैंने इनका पहला इंटरव्यू किया था तो मुझे लगा था कि एक और हीरोइन, बढ़िया हीरोइन मिलने वाली है भोजपुरी इंडस्ट्री को, लेकिन आज यहाँ घाट पे मिले हैं तो सब जिसको कहते हैं ना, तार तार हो गई उम्मीदें, वो सारी उम्मीदें तार तार हो गई। आज एक लड़की जो अच्छा मुकाम हासिल कर सकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगी, क्योंकि रास्ते जब एक बंद होते हैं ना तो हज़ार रास्ते भी खुलते हैं। और अगर आपके अंदर जिगर है, आपके अंदर दम है, मादा है हालात से लड़ने का, कुछ कर गुजरने का, तो फिर आप निरहू या किसी पवन सिंह खेसारी के मोहताज नहीं हैं। आप अपनी मंजिल खुद से तय कर सकते हैं, अपने माइलस्टोन खुद सेट कर सकते हैं और अपनी कामयाबी की मंजिल को खुद पा सकते हैं। तो ये साहस की बात है जो पलक ने किया है। ये बहुतों के मतलब बूते की बात नहीं है कि अपने साथ इस तरह जो भी ज़्यादती हो रही थी, पहले तो उसको रोका, फिर एक बड़े कॉमेडी स्टार को उन्होंने दुत्कार करके भगा दिया कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री में अगर आई हूँ तो काम करने के लिए आई हूँ, बकवास करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अच्छे संस्कारी परिवार से बिलोंग करती हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, मैं तुम्हारे इन फंदों में नहीं फंसना चाहती, और वो मना करती है। और आज यहाँ पर योगी बाबा के गढ़ में मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर कहीं ना किन्हीं माध्यमों से अगर पहुँचेगी सही जगह पर, तो बिना कहे ही निरहू के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जांच पड़ताल होगी और अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई निश्चित होगी। पलक ने कहा है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर निरहू जी मुझे धमकाते हैं कि तुम मेरी बदनामी कर रही हो, गलत बात बोल रही हो, तो उसके बाद ये लीगल एक्शन भी लेने के लिए तैयार हैं कि मैं उनके ऊपर केस भी दर्ज कराऊंगी। आप क्या सोचते हैं? इस पूरी बातचीत को आपने सुना, आप क्या सोचते हैं लड़कियों के लिए? आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जो मुहाफिज, मतलब जहाँ पे वो सेफ़ रह सकती हैं। कोई एक ऐसी जगह है, मतलब लड़की ने घर के बाहर कदम क्या निकाला, बस उसे लोग ना वासना की नज़र से देखने लगते हैं। पहले तो निरहू ने घर की बच्ची बोला, बेटी बोला, तमाम चीज़ें बोला, बाद में जब वासना का वो समंदर उमड़ा उसके सीने में तो चले गए पलक के कमरे में। बहुत सारी बातें पलक ने आपको बताई हमारे कैमरे पर। इस बातचीत पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम अपनी कोशिशों से लगातार समाज के लोगों की, इस तरह जो बेटियां हैं भारत की, बहादुरी के साथ अगर अपनी बात को रखती हैं, उनकी बात को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है हमारे इन्हीं प्रयासों से एक न एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। जय हिंद।